एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह बताऊंगा आज कि बहन कुमारी मायावती ने क्यों कहा गांधीवादी लोग अंबेडकरवादी नहीं हो सकते और बहुजनों को इन गांधीवादी षड्यंत्रकारियों से सावधान रहना होगा। जी हां, एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज साहब काशीराम मायावती बहुजन स्वाभिमान, इस सीरीज में बताऊंगा मैं कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने इन गांधीवादियों के बारे में विस्तार से बताया। नई दिल्ली में 14 अप्रैल 1995 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को मनुवादी व्यवस्था से काफी हद तक छुटकारा दिलाया है। जिंदगी के हर पहलू में हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। आज यही कारण है कि दिल्ली क्या पूरे देश के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जन्मदिन के अवसर पर याद किया जा रहा है, लोग याद करते हैं। लेकिन एक पत्रकार के सवाल पर पूछे जाने पर बहन कुमारी मायावती ने बताया कि पत्रकार ने पूछा कि दिल्ली में 2 जगह डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। एक जगह बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मनाई जा रही है और दूसरी दलित सेना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रही है। तो पत्रकार ने कहा कि अगर आप लोग दोनों इकट्ठे होकर के बाबा साहब की जयंती मनाते तो ज्यादा अच्छा होता। इस पर बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये बात ठीक है, ये अच्छा होता, लेकिन जो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और वहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं भारी तादाद में, वे सही माने में अंबेडकरवादी लोग हैं। और दूसरी तरफ जो दलित सेना जो अंबेडकर जयंती मना रही है और वहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो गांधीवादी लोग हैं, वो अंबेडकरवादी नहीं है। वो सिर्फ अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकरवादी होने का ढोंग करते हैं, लेकिन सही माने में वो सब गांधीवादी लोग हैं। क्योंकि वो जो दलित सेना के लोग थे, वो जिनके नेता चुनकर आते हैं, दूसरे लोगों को जो मनुवादी पार्टियों से चुनाव लड़कर आते हैं उनको अपना नेता मानते हैं, और जो मनुवादी पार्टियों से चुनकर आते हैं मनुवादी पार्टियों को अपनी पार्टी मानते हैं। और उन पार्टी की विचारधारा क्या है? उन पार्टी की विचारधारा यह है, उन पार्टियों के नेता कहते हैं कि हमें गांधीवादी विचारधारा के आधार पर देश को चलाना है। और ये जो गांधीवादी नेताओं के जो हमारे दलित सेना जैसे जो संगठन हैं, जो इनके नेता हैं, वो उन गांधीवादी नेताओं के चमचे बने हुए हैं। तो चमचे जो है कभी भी अंबेडकरवादी नहीं हो सकते। बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से बताया कि हमें इन खासकर बहुजन समाज के लोगों को ऐसे जो षड्यंत्रकारी गांधीवादी हैं उनसे सावधान रहना होगा। षड्यंत्रकारी गांधीवादी कौन है? गांधीवाद का मतलब यहां ये समझने की जरूरत है, गांधीवाद का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस गांधीवादी है या जो गांधी को मानते हैं वो लोग गांधीवादी हैं। जो उस विचारधारा को मानते हैं, जो उस विचारधारा को मानते हैं वो सारे लोग गांधीवादी हैं। एक तरफ बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, उसके जो सिपह सालार थे, जिन पर बाबा साहब ने भरोसा किया था कि ये बाबा साहब के अधूरे कारवां को पूरा करेंगे, और लोग भी ये समझते थे, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया था। बहुजन समाज के लोगों ने, खासकर बीपी मौर्य और संघप्रिय
गौतम जैसे नेताओं पर बाबा साहब के जाने के बाद बहुजन समाज के लोगों ने भरोसा किया था कि ये अंबेडकर का बात करते हैं, अंबेडकर के साथ रहे हैं, लेकिन ये लोग अंबेडकर का नाम लेते लेते एक गांधी की गोद में बैठ गया और दूसरा राम की गोद में बैठ गया। तो इन लोगों ने धोखा दिया, हमारे समाज को धोखा दिया, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को धोखा दिया, और इस किस्म के जो नेता पैदा हुए, ये तो दो नाम है, इस तरीके के और बहुत सारे नेता उस समय पैदा हुए थे और हर समय पैदा होते रहे हैं। आज भी ऐसे नेताओं की बाढ़ आई हुई है। तो जो इस तरीके के नेता थे, उन्होंने हमारे जो मूवमेंट चल रहा था, साहब काशीराम ने जो मूवमेंट चलाया, उसमें बहुत रुकावटें इस कारण आई कि लोगों में ये भ्रम हो गया था कि जो बाबा साहब का नाम लेते हैं वो जो है कहीं न कहीं बिक जाते हैं और ये मनवादियों के चक्कर में आकर के ऐन वक्त पर बिक जाते हैं। ऐसा पहले होता रहा, इसलिए साहब काशीराम पर भी भरोसा लोगों को नहीं रहा। और साहब काशीराम को अपनी जवानी के 20 साल 1965 में नौकरी छोड़ी और 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो ये 19-20 साल का समय काशीराम का सिर्फ इसी बात के लिए बर्बाद हुआ कि लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए कि जैसा बीपी मौर्य और संघ प्रिय गौतम बिक गए, हम नहीं बिकेंगे। केवल इस बात का भरोसा दिलाने के लिए उनके 20 साल का संघर्ष बर्बाद हुआ। तो इस तरीके के इन रुकावट, इन नेताओं के कारण जो गांधीवादी नेता बन गए थे, ये सब गांधीवादी हैं। गांधीवादी नेताओं के बनने के चक्कर में बहुत रुकावटें बहुजन समाज पार्टी को आई और ये भ्रम हटाने के लिए लोगों के बीच में, बहुजन के समाज के लोगों के दिमाग में से ये भ्रम को निकालने के लिए कि उन नेताओं की तरह हम बिकेंगे नहीं इन मनुवादियों के हाथ में, साहब काशीराम को घूम घूम कर हर गली मोहल्ले में, हर शहर में जाकर के लोगों को समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि हम उन बिकने वाले नेताओं में से नहीं होंगे। तो इस तरीके से ऐसे गांधीवादी नेताओं से, खास करके जो बहुजन समाज के हैं, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और इसी संबंध में बहन कुमारी मायावती ने बताया कि बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहब के नाम पर तरह तरह की घोषणाएं करके लोगों को लालच दिया, गुमराह किया। और बाबा साहब के नाम पे, बाबा साहब को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया और बाबा साहब का फोटो पार्लियामेंट में लगा दिया। इससे भारी तादाद में हमारे लोग गुमराह भी हुए। तो इस तरीके के ये जो लोग गुमराह करते रहे, गांधीवादी लोग गुमराह करते रहे। जब उनकी सरकार बनती है, जब चुनाव के टाइम पे, तो वो बहुजनों को तरह तरह के आश्वासन देते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो फिर शपथ जो है राजघाट में जाकर के, गांधी की समाधि के आगे जाकर के उससे शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारे पग चिन्हों पर चलेंगे। और गांधी क्या थे? गांधी घोर जातिवादी थे। गांधी इन बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ थे, महिलाओं के खिलाफ थे और हमेशा रहे। जब जब बहुजनों को कोई अधिकार मिलने की बात आई, महिलाओं को अधिकार मिलने की बात आई, तो गांधी ने तरह तरह के रोड़े अटकाए, तरह तरह के नाटक किए। इवन जब 2 वोट का अधिकार मिला था बहुजन समाज के लोगों को, तो गांधी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी कि हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन 2 वोट का अधिकार शूद्रों को नहीं मिलने देंगे। तो ऐसे जो गांधीवादी नेता हैं, और बहन जी ने यह भी बताया कि ये बाकी समाज आज जो है 1984 के बाद खास करके हर पार्टी, हर संगठन, चाहे वो किसी का भी है, हर कोई 14 अप्रैल को बाबा साहब का नाम लेता है, बाबा साहब की जयंती मनाता है। तो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि ये सब
दूसरी पार्टियों के लोग जो गांधीवादी या जो श्री रामवादी हैं, ये भी अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं। लेकिन कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 1984 के बाद, खास करके जब बीपी मौर्य और संघप्रिय गौतम ने बाबा साहब के मिशन को बेच दिया, गिरवी रख दिया, उसके बाद बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा था। बाबा साहब का नाम लेने में लोग घबराने लगे थे, तो कोई भी जयंती बाबा साहब की उस तरीके से नहीं मनाता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी ताकत बनाई, बहुजन समाज पार्टी ने इन गांधीवादी लोगों की विचारधाराओं को अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों को बताया, उनको तैयार किया, तो ये सारी पार्टियां केवल वोट की खातिर, जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी, तभी से बाकी पार्टियों ने भी बाबा साहब की जयंती मनाने का उपक्रम किया, दिखावा किया, सिर्फ बहुजन समाज के वोटों को लूटने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए, और बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज के, खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की ये चालें चलते रहे। तो इसलिए ये बहन कुमारी मायावती ने बताया कि हमें इन चीजों से गुमराह नहीं होना, हमें जो गांधीवादी षड्यंत्रकारी लोग हैं, खास करके जो बहुजन समाज के लोग, उनसे विशेष सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों से हमें चिंता नहीं है, दूसरों से डर नहीं है, दूसरों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असली माने में गांधीवादी है वो तो अपना गांधीवाद की बात करेंगे, गांधीवाद का काम करेंगे। लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी गांधीवादी हैं, खास करके बहुजन समाज के ये चमचे नेता पैदा हो रहे हैं, ये अंबेडकरवाद की खाल ओढ़ करके गांधीवाद का मिशन चलाते हैं, इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती ने आगे ये भी बताया कि बहुजन समाज के लोगों को इस मनवादी मीडिया से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये मनवादी मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, ये हमेशा ही हमारे लोगों को तोड़ मरोड़ करके हमारे नेताओं को बात को अखबार में छापता आया है, करते आए हैं। और इसको जागरूक करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन फिल्म्स डिवीजन द्वारा एक फिल्म बनाई थी, तीसरी आजादी। तीसरी आजादी के माध्यम से ये जागरूक करने के लिए बनाई थी बहुजन फिल्म्स डिवीजन की कलाकारों ने तीसरी आजादी फिल्म, केवल जागरूक होने की बनाई थी, और ताकि लोग जागरूक हों और खासकर इस बहुजनवादी मनुवादी जो मीडिया है उससे सावधान रहें, उससे अपनी तरफ जो है सोच समझ करके उस पर विचार करें। इस तरीके से मीडिया के बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने बताया, और मुस्लिम समाज के लोगों को भी जागरूक करने के लिए मेरठ में 28 अप्रैल 1995 को एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग पिछड़ा वर्ग की तरह अपने मुस्लिम समाज में ग्रास रूट लेवल से नेताओं को तैयार करें, क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल से नेतृत्व नहीं उभरेगा, नेतृत्व नहीं पैदा होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा उदाहरण आया, बहन कुमारी मायावती जी ने 1989 के चुनाव में मुस्लिम लोगों के कहने पर दूसरी पार्टी से मंजूर अहमद विधायक को, दूसरी पार्टी का था, वहां से बहुजन समाज पार्टी में ले लिया और उसको सारी जिम्मेदारी दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकट बांटने की जिम्मेदारी उसको दी, लेकिन वो टिकट बांट करके उनको दे करके और पुनः कांग्रेस में चला गया। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जो नेता अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। इसलिए दूसरी पार्टियों से जो बने बनाए नेता होते हैं, इसे बहुजन समाज पार्टी नहीं लेती, क्योंकि उनका कोई ईमान नहीं होता। इसलिए अपील की मुस्लिम समाज के लोगों से
कि वो अपना ग्रास रूट लेवल से नेता तैयार करके अपने समाज का नेतृत्व उसको प्रदान करें। जो नेता ग्रास रूट लेवल से आएगा वो जो है समाज की हकीकत को समझेगा, समाज के दर्द परेशानी को समझेगा, तो वो आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है जब सरकार में मौका मिलेगा। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने खास करके अंबेडकरवादियों और गांधीवादियों के बारे में बताया और इनसे षड्यंत्र के कारी जो गांधीवादी हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आज भी मैं खासकर युवा वर्ग को से ये निवेदन करना चाहता हूं कि युवा वर्ग इन चीजों को सोचे, चिंतन मनन करे, क्योंकि आजकल ये जो षड्यंत्रकारी गांधीवादी नेता बहुजन समाज में पैदा किए जा रहे हैं, इन गांधीवादी पार्टियों द्वारा, इन मनुवादी पार्टियों द्वारा उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये अंबेडकरवाद की खाल ओढ़ करके सही माने में तो ये षड्यंत्रकारी गांधीवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये युवाओं को भड़काकर उत्तेजित करके ये अनैतिक कामों में लगा रहे हैं, उनको उत्तेजित करके धरना प्रदर्शन मारपीट में लगाते हैं और जिस सरकार को मौका मिलता है उन्हें पकड़ के पुलिस बंद कर देती है और उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे लगा करके उनकी जिंदगी खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी गांधीवादी, या इनको हम षड्यंत्रकारी अंबेडकरवादी भी कह सकते हैं, कि जो अंबेडकरवाद की नाम लेकर के, अंबेडकरवाद की बिरादरी के होकर के ये बाबा साहब के मिशन को रोकने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। खासकर हमारे युवा वर्ग को, युवा वर्ग जोश में अपने होश के साथ काम करे, उसके भविष्य के लिए अच्छा है, समाज के भविष्य के लिए अच्छा है और पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा है। आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को राष्ट्रीय पार्टी में विश्वास रखते हुए, पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हमें बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। दूसरे लोगों की किंतु परंतु और बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।